Good morning, students. 7th class, chapter 2, chart in Excel 2007. 2007 में चार्ट हम कैसे बनाते हैं. Excel is a spreadsheet application in MS Office suite. ये एप्लीकेशंस पे होती है एक MS Office की, ठीक है. That lets you to store, manipulate and analyze data, जिससे कि आप अपने डाटा को स्टोर कराते हैं और उसको मैनिपुलेट करके एनालाइज कराते हैं. It can be used to enter all sorts of data and perform different functions or calculations. मतलब इसमें आप सभी प्रकार का डाटा एंटर करा सकते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं. Excel helps to easily incorporate range of data into neat graphical display. एक्सेल में हम डाटा को बहुत ही अच्छे से ग्राफिकली डिस्प्ले करा सकते हैं. These graphical display makes the data attractive, easy to read and evaluate. इस अट्रैक्टिव डिस्प्ले कराने से डाटा को एक तो एट्रैक्टिव बनता है, दूसरा हम उसको रीड और इवेलुएट कर सकते हैं आसानी से. चार्ट्स इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की वर्कशीट में. चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर मोर attractive and appealing than a simple presentation. चार्ट से जो है आपका डाटा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, मतलब सिंपल प्रेजेंटेशन की बजाय ये ज़्यादा अच्छा दिखता है. देयर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डाटा इजीली, और इससे हम डाटा को बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं. It helps you to analyze and draw comparison between the data. Excel कहता है डाटा के बीच में हम उसका कंपैरिजन भी अच्छे से कर पाते हैं. Excel कैन बिल्ड ए चार्ट ऑटोमेटिकली. एक्सेल से जो हम एक चार्ट ऑटोमेटिकली बना सकते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डाटा, यानी कि जो हमारे पास डाटा है उससे. लेटर ऑन चार्ट कैन बी मूव्ड, रिसाइज्ड एंड डिलीटेड विदाउट अफेक्टिंग द डाटा इन वर्कशीट. वर्कशीट में जो डाटा होता है उसको हम बिना अफेक्ट करे चार्ट को डिलीट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं. चार्ट कंपोनेंट्स. चार्ट टाइटल. एक चार्ट में एक टाइटल होता है, जैसे चार्ट का नाम होता है. इट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ईच चार्ट. इसको सबसे ऊपर, चार्ट के सबसे ऊपर रखा जाता है. इट इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द विजुअलाइज्ड चार्ट. ये विजुअलाइज्ड चार्ट के रूप में इसको विजुअलाइज्ड चार्ट के रूप में चार्ट में जो है इसकी ये जो हम विजुअलाइज करते हैं चार्ट को, ये उसकी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में, ठीक है. हेडिंग ऑफ द चार्ट. चार्ट एरिया, द स्पेस विच रिप्रेजेंट अ लेआउट रीजन ऑफ द चार्ट. ये वो जगह होती है जहाँ पे उसका लेआउट मतलब कि रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ट का. दैट होल्ड्स डाटा सीरीज, और जो डाटा सीरीज को होल्ड भी करता है. एक्सिस डाटा लीजेंड. डाटा का एक्सिस और उसके लीजेंड. डाटा सीरीज रेफर टू द सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर गोइंग टू बी ऑन द चार्ट. ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि आपकी चार्ट में वैल्यूज होती हैं. इट वी मे बी अ लाइन, अ बार, अ स्लाइस और etc. ये मतलब कि कोई भी लाइन हो सकती है, बार हो सकती है या स्लाइस हो सकती है. प्लॉट एरिया, द presents the actual chart which include both axis, data, labels, grid lines and data series. प्लॉट एरिया में क्या होता है? प्लॉट एरिया में एक्चुअल चार्ट होता है जिसमें एक्सिस, दोनों एक्सिस आते हैं, डाटा लेबल्स आते हैं, ग्रिड लाइंस आ जाती है और डाटा सीरीज आ जाती है.
एक्स एक्सिस और कैटेगरी एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट। ये चार्ट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एंड वाई एक्सिस वैल्यू एक्सिस ऑफ वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट, ये वर्टिकल एक्सिस होती है चार्ट की। लीजेंड टेल्स यू व्हाट ईच बार पाई etc रिप्रेजेंट ऑन योर चार्ट, यानी कि जो भी आपके अंदर आपने इसमें चार्ट में लिया है, पाई लिया है, ये लाइन ये वो आपको क्या बता रही है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इट यूजुअली कलर कोड और पैटर्न गिवन टू द डाटा सीरीज। वास्तव में ये क्या होता है, कलर कोड दिया होता है पैटर्न को, जो भी दिया हो डाटा सीरीज की, डाटा की सीरीज होती है उसमें अलग अलग कोड दिया, अलग अलग कलर कोड दिया जाता है जिससे कि उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट हैज़ अ नेम बिसाइड देम दैट आर फ्रॉम द स्प्रेडशीट। कहते हैं कि इट हैज़ अ नेम्स, इसके अंदर नेम्स होते हैं, बिसाइड देम दैट आर फ्रॉम, मतलब कि ये जो है कहाँ से होते हैं, ये स्प्रेडशीट से ही आते हैं ये नाम। ग्रिड लाइंस आर यूज टू मेक द डाटा इन चार्ट ईजियर टू रीड। ग्रिड लाइंस जो होती है उनकी इसलिए बनाई जाती है ताकि हम चार्ट को अच्छे से रीड कर सकें। यू कैन डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइंस, इससे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड लाइन भी बना सकते हैं। देखो जैसे ये दे रखा है इसमें, ये पूरा चार्ट एरिया है, ये चार्ट है, सॉरी चार्ट टाइटल है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, प्लॉट एरिया है, उसके बाद लीजेंड देखो ये रही, उसमें वेरियस चार्ट टाइप, कौन कौन से चार्ट आते हैं हमारे पास। जैसे 3D है, इट रिप्रेजेंट्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स, इंडिविजुअल वैल्यू कैन बी कंपेयर्ड टू ईच अदर्स, मतलब कि कह रहा है कि हर वैल्यू को एक दूसरे से हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। 3D चार्ट होता है, 3D बार इट रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार, ये हॉरिजॉन्टल बार के रूप में करता है, ठीक है, इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं हम। लाइन 3D लाइन इट रिप्रेजेंट द मल्टीपल सीरीज ऑफ डाटा, मतलब कि इसमें एक से ज़्यादा सीरीज आती हैं लाइन की फॉर्मेट विद डाटा मार्कर रिप्रेजेंटिंग ईच वैल्यू इन द सीरीज, मतलब कि सीरीज में हर प्रत्येक वैल्यू को दर्शाती हैं। डाटा मेकर्स कैन बी डिस्प्लेड इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट, डाटा मेकर्स को हम अलग अलग फॉर्मेट में डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल है, स्क्वायर्स है, डायमंड्स है। एरिया चार्ट इट इज सिमिलर टू द लाइन चार्ट एक्सेप्ट द एरिया अंडर द लाइन आर फिल्ड इन। ये कहता है कि ये लाइन चार्ट के जैसे होता है, बस दैट आर एरिया अंडर द लाइंस, कहता है कि लाइन के अंदर जो एरिया होता है वो फील्ड होता है। पाई 3D पाई इट रिप्रेजेंट ओनली वन डाटा सीरीज इन ए ग्रुप, ग्रुप के रूप में ये केवल एक डाटा सीरीज को ही शो कर सकता है। ईच वैल्यू इन दैट इज डिस्प्लेड एज द स्लाइस ऑफ दैट पाई, कहता है कि प्रत्येक जो वैल्यू है उसके स्लाइस को डिफाइन करती है। द साइज ऑफ द स्लाइस इज डिस्प्लेड एज परसेंटेज दैट द वैल्यू कंट्रीब्यूट टू होल सीरीज, कहते हैं कि जो साइज जो होता है स्लाइस का वो डिस्प्ले करती है आपकी परसेंटेज ऑफ वैल्यूज़ को, ठीक है, होल सीरीज में कितना परसेंटेज है। उसके बाद है स्कैटर चार्ट, इट इज़ नोन एज एक्स वाई चार्ट, इट इज़ यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू कैसे पेयर्स की, सॉरी वैल्यू का जो पेयर होता है उसको कंपेयर करने के लिए काम आता है एक्स वाई चार्ट, जिसको स्कैटर चार्ट बोलते हैं। डोनट चार्ट इट इज़ सिमिलर टू पाई बट डिस्प्ले मोर देन वन सीरीज, ये एक से कहीं ज़्यादा सीरीज को डिस्प्ले करता है, होता पाई चार्ट की तरह। डिस्प्ले सीरीज एज ए रिंग, ये रिंग के रूप में सीरीज को शो करता है। एंड ईच रिंग इज डिवाइडेड इनटू स्लाइस, और फिर जो है वो प्रत्येक जो रिंग है वो स्लाइस में कटा होता है। वाटरफॉल चार्ट it provide a great method to visualize the impact multiple data point, typically a series पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। कहते हैं कि ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये मेथड प्रोवाइड करता है जिससे कि हम विजुलाइज कर सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ द मल्टीपल डाटा का जो इम्पैक्ट होता है उसको हम विजुलाइज करते हैं, ठीक है, और जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ में।
अभी कहता है चार्टिंग रूल कहता है Excel does not automatically add a chart title and subtitle to your chart based on the first row and second row of selected information. कहता है कि एक्सेल जो है अपने आप ना तो कोई साइड टाइटल ऐड करता है ना सब टाइटल ऐड करता है, जो कि आपकी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की है. यू कैन ऐड द चार्ट टाइटल एंड सब टाइटल ड्यूरिंग द चार्ट लेआउट. ये आप चार्ट लेआउट के दौरान ही आप उसमें मेंशन करते हैं. डू नॉट लीव एनी रो एंड कॉलम एम्प्टी इन योर सोर्स और डाटा. ठीक है, आप अपनी जो आपका जो टेबल होती है उसमें आप कोई भी रो एंड कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज नहीं तो चार्ट विल लीव एम्प्टी स्पेस फॉर एवरी एम्प्टी रो. अगर आप जितनी भी रो छोटी हैं एम्प्टी, उन सभी को वो खाली स्पेस दिखा देगा उसमें. इफ़ देयर आर मोर रो देन कॉलम, अगर कॉलम से ज़्यादा रो हैं तो एक्सेल विल प्लॉट द डाटा बाय कॉलम. एक्सेल जो है वो डाटा का कॉलम के जरिए प्लॉट करता है. द फर्स्ट कॉलम बिकम्स अ एक्स एक्सिस लेबल. जो पहला जो कॉलम होता है वो एक्स एक्सिस बन जाता है, ठीक है, उसके लेबल बन जाते हैं. रिमेनिंग ऑफ द कॉलम्स आर द डाटा सीरीज, बाकी जो डाटा सीरीज बन जाती है. द इन फर्स्ट रो आफ्टर द टाइटल बिकम्स द लीजेंड. जब फर्स्ट रो होती है टाइटल के बाद वो लीजेंड बन जाती है. एंड इट इफ़ द कॉलम आर मोर देन रो, यदि कॉलम जो है वो ज़्यादा होते हैं तो एक्सेल विल फॉलो द सेम रूल बट वाइस वर्सा. Creating a chart. It is very easy to create a chart in Excel, but before you must enter data into a worksheet to create a chart in Excel for the given step. बाकी हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे.